अब मोगली शेर खान के चंगुल से बच गया था। मोगली यही सोच रहा था, आखिर इस बड़े सांप ने मोगली की जान क्यों बचाई थी। तभी मोगली के पास उसका दोस्त आता है और कहता है, मोगली तुम इतने उदास और अकेले क्यों बैठे हो? तुमको तो भेड़ियों के झुंड में रहना चाहिए। मोगली गुस्से से कहता है, मैं भेड़िया नहीं हूँ और तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम तो वैसे भी एक डरपोक भेड़िए हो। मोगली ने गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया था। अब वो समय भी आ चुका था। सभी भेड़िए और भेड़ियों का सरदार मिलकर शिकार करने वाले थे। अगर कोई भी भेड़िया शिकार करने से चूक जाता है, उसे सभी भेड़िए मिलकर मार डालेंगे। सभी भेड़िए शिकार करने दौड़ते हैं, लेकिन भेड़ियों के सरदार से शिकार निकल जाता है, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो चुका था और शेर खान को एक मौका मिल चुका था। भेड़ियों का सरदार यहाँ आता है और कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। शेर खान कहता है, मैं जो भी करता हूँ ठीक ही करता हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ। भेड़ियों का सरदार कहता है, तुमने इंसानों के जानवरों को मार डाला, जिस वजह से इंसान जंगल तक आ गए। शेर खान कहता है, तू खुद को देख बूढ़े सरदार, तूने भी तो एक इंसान के बच्चे को पनाह दी है, उसे अपने परिवार का सदस्य भी बना लिया, और तुम तो शिकार में भी चूक गए हो। तुम्हारे ही बनाया हुआ नियम के अनुसार तुमको अपने ही भेड़ियों की टोली से लड़ना होगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, जो भी इस लड़ाई में मुझे हराएगा वो भेड़ियों की टोली का। अब शेर खान भेड़ियों के सरदार से कहता है, जंगल के नियम के अनुसार तुम शिकार करने में चूक गए हो और इस नियम का पालन करते हुए तुम्हें अपने ही भेड़ियों की टोली से लड़ना होगा। इतना सुनते ही भेड़ियों का सरदार कहता है, इस परंपरा के अनुसार जो भी इस लड़ाई में मुझे हरा देगा वो भेड़ियों की टोली का नया मुखिया बनेगा। इतना सुनते ही सभी भेड़िए अपने ही मुखिया पर टूट पड़ते हैं। अगर परिवार के बीच कोई गैर सलाह देने लग जाए तो पूरा परिवार, रिश्तेदार सब बिखर जाते हैं, जैसा शेर खान ने किया था। लेकिन भेड़ियों के सरदार में अभी भी वो बल और साहस था जिससे वो सभी भेड़ियों को नोच नोच कर फेंक रहा था। तभी मोगली भागता हुआ यहाँ आता है और भेड़ियों को रोकने जाता है, लेकिन भालू मोगली को रोक कर कहता है, जंगल का यही नियम है, मोगली भी कुछ नहीं कर सकता था। ये सारी साजिश शेर खान की थी। मोगली भागकर जंगल की तरफ जा रहा था और वो इंसानों की बस्ती में पहुंच गया था। मोगली एक महिला को डराकर एक आग की मसान उठाकर भागता है। यहाँ भेड़ियों के सरदार ने सभी भेड़ियों को मार गिराया था। तभी आग की मसान लेकर मोगली आता है और सभी भेड़ियों को दूर करता है। मोगली नहीं चाहता था कि आपस में कोई लड़ाई करे। मोगली शेर खान को आग से डराता है और कहता है, चला जा शेर खान, नहीं तो इसी आग से तेरी चिता को आग में ही दूंगा। शेर खान डरकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन भेड़ियों का सरदार कहता है, चले जाओ इस जंगल से। मोगली ये बात अब मोगली को होश आता है, लेकिन मोगली खुद को एक पिंजरे में बंद पाता है। मोगली को इंसानों ने पकड़ लिया था। भेड़ियों के सरदार ने मोगली को अपनी टोली से निकाल दिया था। तभी एक आदमी मोगली के लिए खाना लेकर आता है। ये आदमी शिकारी था। मोगली भेड़ियों की तरह खाने को सूंघ रहा था और वो खाने को फेंक देता है, क्योंकि मोगली मांस खाता था। मोगली इस कैद खाने में बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने भेड़ियों के पास जाना चाहता था, लेकिन रात के समय मोगली के पास बगीरा आता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है। मोगली कहता है, मुझे मालूम था बगीरा, तुम मुझे लेने जरूर आओगे। लेकिन बगीरा कहता है, मोगली मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बल्कि तुमको ये बताने आया हूँ कि अब से यही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे अपने इंसान है। मोगली कहता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे ले चलो अपने साथ। बगीरा कहता है, तुम धीरे धीरे इंसानों के तौर तरीके सीख जाओगे, और बगीरा यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह मोगली ने देखा पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। मोगली उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है। बाहर वही शिकारी था जिसने एक जानवर को लटका रखा था। मोगली उस जानवर को खाने लगता है। शिकारी उसे दूर करता है। मोगली मांस को कच्चा ही खा रहा था। शिकारी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक ही दुश्मन है, वो है शेर खान, मुझे भी अपना बदला लेना है। शिकारी मोगली को अपना घाव दिखाता है, जो घाव शेर खान ने दिया था। अब मोगली एक बड़ा सा दांत हाथी को देता है। ये दांत उसी हाथी का था। उस शिकारी ने हाथी के दांत को तोड़ दिया था। हाथी वर्षों बाद अपने दांत को पाकर बहुत प्रसन्न था। एक बार इस हाथी ने भी मोगली की जान बचाई थी। अब मोगली भेड़ियों के बीच आता है। सभी भेड़िए, बघीरा और भालू मोगली को देख रहे थे। मोगली भेड़ियों के सरदार से कहता है, हमें शेर खान को अब मिलकर मारना होगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, मेरी जान चली जाए, लेकिन इस जंगल के नियम कानून को नहीं तोड़ूंगा। भेड़ियों की पूरी टोली मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मोगली कहता है, मैं जंगल के बेहुदा कानून को नहीं मानता। भेड़ियों का सरदार कहता है, मोगली जब तुम छोटे थे तो हमें लगा तुम इस जंगल में एक शांति लाओगे, नियम का पालन करोगे, लेकिन तुमने तो इंसान की जात दिखाई है। मोगली के साथ इस लड़ाई में कोई नहीं था, क्योंकि वह एक इंसान का बच्चा था। लेकिन बगीरा कदम आगे बढ़ाता है। भालू उसे रोक लेता है, लेकिन मोगली अकेला ही शेर खान को मारने जा रहा था और वह घड़ी आ चुकी थी। एक बुराई का अंत फिर से होने वाला था। मोगली अकेला शेर खान को चुनौती दे रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक खंजर था। मोगली चिल्लाकर शेर खान को आवाज लगाता है। यह था वह बहादुर बालक जिसके अंदर ज्वाला थी। शेर खान मोगली के सामने था। शेर खान कहता है, कहाँ गए तेरे चाहने वाले? लगता है तूने जंगल के शेर को बकरा समझ रखा है। तभी मोगली जोर से चिल्लाने लगता है। शेर खान को समझ नहीं आ रहा था कि मोगली चिल्ला क्यों रहा था। तभी धरती की गड़गड़ाहट के साथ हाथियों का झुंड। अब शेर खान की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। सभी हाथियों ने शेर खान को घेर लिया था। मोगली का सबसे बड़ा हथियार हाथी थे। शेर खान के सामने मोगली खड़ा था और जंगल के सभी इंसान इस भयंकर लड़ाई को देख रहे थे। मोगली शेर खान को चाकू मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। मोगली में इतनी हिम्मत और बल इसलिए आया था क्योंकि हाथियों का झुंड मोगली के साथ था। मोगली नीचे गिरने के बाद भी वह शेर खान की पूंछ पकड़ लेता है। शेर खान आज सच में बकरे जैसा लग रहा था। मोगली उसे नचा रहा था, लेकिन शेर खान गुस्से से उस पर हमला करता है। मोगली खुद को बचा लेता है और भागकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। क्रोध की ज्वाला में जलते हुए शेर खान मोगली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और शिकारी को भी शेर खान से बदला लेने का मौका मिल गया था, जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। भालू और बगीरा भी मोगली की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शिकारी शेर खान पर निशाना लगाता है और शेर खान मोगली की ओर बढ़ रहा था। हाथी भी शिकारी से बदला लेने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शेर खान मोगली पर हमला करता है, शिकारी गोली चलाता है। शेर खान को भेड़ियों का सरदार लपेट लेता है और हाथी शिकारी को मारकर अपना बदला ले लेता है। तभी मोगली ने देखा कि शेर खान के बगल में भेड़ियों का सरदार पड़ा था। ये भेड़ियों के सरदार की एक कुर्बानी थी, लेकिन शेर खान अभी भी जिंदा था।
मोगली भागकर भेड़ियों के सरदार के पास जाता है। भेड़ियों का सरदार कहता है, मोगली मैंने गलती की कि तुम्हारी बात नहीं मानी, अब तुम अपना बदला पूरा करो और भेड़ियों की टोली का मुखिया बनो। इतना कहकर भेड़ियों का मुखिया मर जाता है। अब मोगली खड़ा होता है और अपने खंजर को उठाता है। सभी इंसान मोगली को देख रहे थे और वह बड़ा सांप भी वहाँ आया था जिसने फरिश्ते के रूप में मोगली की जान बचाई थी। मोगली शेर खान के पास जा रहा था। जिस शेर खान की दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था, आज वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मोगली शेर खान के सामने खड़ा था। शेर खान ने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए थे, इंसानों को मारा, जानवरों को मारा और मोगली की माँ को भी मारा। आज इस पापी के लिए कोई रहम नहीं करेगा। शेर खान मोगली पर हमला करता है। मोगली अपना खंजर शेर खान के अंदर डाल देता है और कहता है, सो जा शेर खान, अब सोने का समय है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल में शांति वापस लाई थी। हालांकि शेर खान को मारने में कई लोगों की जान गई और कईयों ने बलिदान भी दिया। इस तरह मोगली भेड़ियों की टोली का मुखिया बन गया, एक जांबाज, बहादुर और निडर मुखिया। और यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।